बारे बार बंदन करो सदगुरु दी वह हमार सब हम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोही उबारो हे गुरु यह सौबार निहार गुरुजी यह सौबार निहार दुख सागर में दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जानया गुरुजी सुध लीजिए जानया अब विलंब जानी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसिनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जड़ संसार है यह मृत्यु लोक है यह माया का संसार है यह मन का देश है। आप इस धरती पर देख लो सब अपने अपने मन का ही कर रहा है। एक छोटा बच्चा भी 1 साल का वह उसका तभी खुश होता है जब वो अपना मन में लगा रहता है। थोड़ी देर खुश हो जाता है खेलता है और फिर जैसे ही उसका मन कुछ और चाहता है वह और करने लगता है। ये हंसा और हंसनी मन का स्वभाव ही है बार बार बदलना मन का स्थिर न होना यह उसका स्वभाव है और सही भी है। ये हंसनी और हंसा यदि मन तुम्हारा न बदले तो यह सृष्टि रुक जाएगी। आप भेद समझ नहीं रहे। यदि आपका मन स्थिर हो जाए तो यह सृष्टि जो है रुक जाएगी। सारे संसार के लोग यदि मन को स्थिर कर दे तो यह सृष्टि रुक जाएगी थम जाएगी। ये हंसा और हंसनी सृष्टि चल ही रही है मन के बदलने के कारण। अब ऐसा स्वरभेद में लिखा हुआ कहाँ है? ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। बहुत सी बातें हैं जो
पुस्तकों में नहीं है, लेकिन वह गुरु चरण में है, निरंतर है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा? मन मोख जीव सुखा ना मिले, मन यारी रहा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु सारा रसनाथ, मन मोखा जीव सुखा ना मिले, मन यारी रहा नीत साथ, जग जीवन भरे मावता, सद्गुरु सारा रसनाथ। और हंसा आप भेद को बुझो, मन मुखा जीव सुखा ना मिले। आपका मन के अनुसार कार्य हो जाता है तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन क्या वह वास्तविक खुशी है? कभी आपने विचार किया? ये हंसा और हंसनी, पूरा संसार मन को खुश करने में लगा हुआ है। उसका मन कहता है ये ले लो तब खुशी हो जाएगा, वो भी ले लेता है फिर भी खुश नहीं होता है, ये भी ले लेता है फिर भी खुश नहीं होता है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? मन के आधार पर चलने से जीव को सुख नहीं मिलता है। मन ही शत्रु है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, यही तो आपको नचा रहा है। ये हिंसा और हंसनी, आप एक जन्म से नहीं नाच रहे हो, अनंत जन्म हो गया इसी संसार में आना फिर जाना। कहाँ जाओगे? काल आपको जाने नहीं देगा। काल जो है मन ही तो है, वही ने जीव को पकड़ रखा है। ये हंसनी बिना सदगुरु के, देखो इस संसार में पूरा अंधेरा है, मार्ग बताने वाला सदगुरु ही है। बाकी किसी के पास है नहीं तो कहां से बताएगा? उसका तो एक जन्म का बोध नहीं है, कल क्या खाया था उसको होश नहीं है। ए हंसनी, जन्म जन्म की बात कोई न कोई तो हिसाब रखता है, आप बूझते नहीं हो। सदगुरु की जो देश है, सदगुरु का जो वाणी है, वह चेतन देश है, वहां मृत्यु नहीं होता, वहां आवागमन नहीं होता। ए हंसनी, सदगुरु आपको उसी देश में ले जाना चाहता है। आप इस संसार में आते हो, कभी स्त्री बनते हो, पुरुष बनते हो, क्या क्या बनते हो संसार में। कभी पुत्र बनते हो, कभी पुत्री बनते हो, कभी वही माता पिता बनते हो। ए हंसनी, तुम्हारे माता पिता हैं, फिर तुम भी माता पिता बन जाते हो, दादा दादी बन जाते हो, नाना नानी बन जाते हो। उसके बाद क्या? फिर भी तुम्हारी मन की लालसा पूर्ण नहीं होती। आप भेद को समझो, तुम्हारी मन की जो लालसा है, जो आशा है, वह कभी पूर्ण नहीं होती।
यह संसार अपूर्ण है, एक न एक लगा रहता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सुख मिलेगा, अभी मिलेगा। एहंसिनी, इसी आशा में जीव जो है भटक रहा है। स्वामी जी ने क्या कहा स्वरवेद में? आशा का घेरा बना, मनसा बांध जंजीर। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमिता जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमिता जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। आशा का घेरा लगा हुआ है। हम कहते हैं ये कर लेंगे, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, विद्वान हो जाऊंगा। एहंसिनी, कोई भी व्यक्ति पूर्ण विद्वान नहीं हो सकता है जब तक कि वह सदगुरु के शरण में न जाए। देखो, बड़े बड़े राजा, फकीर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, वह पूर्ण हो ही नहीं सकते बिना सदगुरु के। आप भेद नहीं समझते हो। संसार में वैज्ञानिक लोगों ने बहुत कार्य किया है, आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, आप जानते ही हो। और हम लोगों ने ऐसा रिसर्च किया है कि आज आप घर में बैठ करके सत्संग सुन रहे हो, सब कुछ कर लिया है। और एक वायरस भी हम लोगों ने रिसर्च करके बना दिया है, जो इस संसार में घूम रहा है और सबको जो है परेशान करके रखा हुआ है। इसका भी नाश होगा। यह ऐसे नहीं चलेगा कि रोज रोज ये वायरस घूमता रहेगा, यह भी मिटेगा। उसका भी समय बहुत जल्दी आ रहा है। आप भेद को बुझो। जब दिन है तो रात होता है, सुबह है तो शाम होती है, स्त्री है तो पुरुष भी है, और बालक है तो बालिका भी है, तो जन्म है तो मृत्यु भी है। तो इसका भी जब जन्म हुआ है तो यह भी नाश होना ही है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। ये मुख्यतः कफ की बीमारी है। वात, पित्त और कफ 3 रोग होते हैं अध्यात्म के अनुसार, भारत की आयुर्वेद के अनुसार। तो ऐसी चीजें मत खाओ जिससे कफ न बने। आप सोचते होंगे सबसे अधिक तो कफ मुझे भी होता है, लेकिन हमने भी एक दवा ढूंढ ली है और उसी का सेवन चल रहा है। ये हंसनी और हंसा, इस शरीर में व्याधियां भी आएंगी और ठीक भी होंगी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज बदलती है। जो मैं वाणी अभी बोल रहा हूं, अगला पल वो बदल जाएगी। ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु का देश जो है वह नहीं बदलता,
वह बराबर वैसे ही है, आज भी है, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा। वह बदलता नहीं है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। वह अपने आप में है, स्वतः में है, और भी आपके घट ही में है। ये हंसा और हंसले, आप भेद को बुझो। इस संसार में चाहे कोई भी आए, मृत्यु तो सबको वरण करेगी ही करेगी, आज नहीं तो कल। जगताच्या वीणा काले का, कुछ मुख में कुछ गोद। जगताच्या वीणा काले का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये हंसी, देखो जो हिरन है उसका कस्तूरी भुला गया है, और वह जुआ अवस्था होने पर अपना कस्तूरी को बन बन में ढूंढता है, खूब प्यास से ढूंढता है और मिलता नहीं है। ढूंढते ढूंढते थक जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वह कस्तूरी को ढूंढ नहीं पाता। ये हंसा और हंसने, वैसे ही जो तुम्हारा मानिक है, जो मणि है, जो हीरा है, वो भुला गया है। और इस संसार में सदगुरु के बगैर वह मिलेगा नहीं, आप जानते ही हो। सद, यह स्वर वेद है। सदगुरु शरण ही उबारे, सदगुरु शरण ही उबारे। होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तारा तारन है। जासो हरि विद्यार, सद्गुरु शरण ही उबारी। होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तारा तारन है। जासो हरि विद्यार। ये हंसा और हंस, हम लोग पूरे विश्व में विहंगम योग जो है चैलेंज करता है और कहता है कोई भी प्रश्न पूछो, जवाब तुरंत मिलता है। जय गुरुदेव हरि, स्वामी सद्गुरुदेव हरि। शिष्य जानन के संशया क्षण में दूर करे। जो शरण में आवी सतपथ पावी। मोह मिटी जीव का सुख शांति वे पावी। दुख मिटी जग का। ये हंसनी और हंसा, आप आरती करते हो और बड़बड़ बड़बड़ पढ़ते चले जाते हो, आप विचार नहीं करते। स्वामी जी ने क्या लिखा,
जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे। शिष्या जानन की संताय, क्षण में दूर करे। जो शरण में आवी, सतपथ पावी। मोह मिटे जीव का, सुख शांति वे पावी। दुखदा मिटे जग का, तुम हंस उदाहरण आए। देवा बाह गहो जन की, तुम भी नया रन मेरा। प्रभु शरण गहो कीने की। ये है श्री। आप बैठ करके कभी कभी बड़े भाव विभोर होकर के आरती कर लेना। आरती करने के लिए देखो घी है, बत्ती है तो ठीक है, नहीं है तो ज्यादा परेशान नहीं होना। ये है श्री। सदगुरु तो आपका प्रेम देखता है। यह नहीं है कि घी नहीं है तो कैसे करेंगे, बर्तन साफ नहीं है तो कैसे करेंगे। अरे चुपचाप शांति से बैठो। सदगुरु तो प्रेम जानता है आपका। सदगुरु को आरती अब क्या कहूं, सारे आप भेद बूझो। तो सदगुरु को आपका पूरे विश्व में जो चैलेंज है, शिष्यों के अंदर एक क्षण में जो संशय होता है उसको सदगुरु दूर कर देता है। जहां पर संशय है आप भेद को बूझो। जहां संशय हो गया तो साधना कैसे होगी, नहीं हो सकती। सदगुरु का जो ज्ञान है वैसा ज्ञान विश्व में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। और ये लोग जो आप देखते हो ऐसा आचरण, फलाने आचरण ये करते हैं, एक पैर पर खड़ा रहते हैं तो फलाहार करते हैं, तो अन्न नहीं खाते हैं, तो रात को जगे रहते हैं, तो दिन को जगे रहते हैं। ये अच्छे अच्छे आचरण करते हैं लोग, जिससे स्वस्थ रहते हैं। और बहुत सी भेद की बातें हैं, आप जानते ही हो। और कबीर साहब ने क्या कहा, अब वो वाली भजन आप याद कर लो, आप बूझो। तो जो ऐसे ही आचरण करने वाले को, जो आचारी है, जो आचार्य है, जो आचरण करता है, जिसके पास सदगुरु नहीं है, तो वह दुनिया भर का आडंबर पाल करके रखा है। भगवान बड़ा दूर है, ऐसे नहीं मिलेगा, तो ये त्याग कर दो, तो वो त्याग कर दो, काम को छोड़ो, मोह को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो। ये है क्या क्या बातें आपको सुनाते हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं, भूल गईली हीरा मानिया अचारी तोरी। भूल गईली हीरा मानिया आचारी तोरी। ये आचार्य आपका हीरा मणि भुला गया है, और भुला जाने के कारण आप संसार में आ गए और दुनिया भर का व्रत, नीम, उपहास, क्या उपवास सब करने लग गए। इससे वो नहीं मिलेगा। भूल गईली हीरा मनिया आचारी तरी। भूल गईली हीरा मनिया आचारी तरी। ईसा और ऐसी घर में शादी था, हमने कुछ कागज ऐसे ही ढूंढ रहे थे, उसमें ये भजन जो है मिल गई।
मेरे श्रीमती जी के हाथों से लिखा हुआ था। और ये भजन बहुत पहले जब महारथी संत जी थी तब वो गाते थे। मैं ये करता हूँ प्राणायाम फलाने ढिकाने लोग गाते थे तो वो गा देती थी, लेकिन उस समय इसका भेद समझ में नहीं आया। वह पन्ना जो है एकदम जर्जर हो चुका था और मैंने देखा तो मैंने बोला अरे, उसको मैंने फटाक से दूसरे कॉपी में उतार लिया और उतार करके उस भजन को गाना शुरू किया। तुरंत याद हो गया। तो क्या था, जो सदगुरु जी है उन्हीं आचार्यों को जो आचरण करते हैं, पेड़ पर रहते हैं, कोई कहाँ रहता है, कोई क्या क्या जो है तंत्र मंत्र साधना करता है, उन्हीं को कबीर साहब क्या कहते हैं, भूल गईली हीरा मनिया अचारी तोरी, भूल गईली हीरा मनिया आचारी तोरी। ये आचार्य तुम्हारा हीरा मणि भुला गया। नवा महीना गर्भ में रहला, नाही कैल कुलद तुअनिया आचारी तोरी, भूल गईली हीरा मनिया आचारी तोरी, भूल गईली हीरा मनिया आचारी तोरी। नवा महीनवा गर्भ में रहला, नाही कैल कुलद तुमनिया आचारी तोरी, भूल गईली हीरा मनिया आचारी तोरी। ये आचार्य तुम्हारा हीरा मणि भुला गया। तो माँ के गर्भ में 9 महीना रहे, वहां न कुल्हा किए न दथुन किए, कैसे रहे। अजब तू गर्भ से बाहर भैला, जब तू गर्भ से बाहर भैला, दूधवा पियावे चमैनिया आचारी तोरी, भूल गईली हीरा मनिया आचारी तोरी, भूल गईली हीरा मनिया आचारी तोरी। आज की 50 साल पहले जाओ तो हम लोगों की जो घरों में डिलीवरी कराने के लिए, बच्चा पैदा कराने के लिए, वह गांव के लोग जो दूसरे जाति के हैं, आज ऐसा कहने से भी लोग जो डंडा मारेंगे, आप समझ जाओ। तो वो लोग दाई लोग होता था, उनका घर होता था, इतना घर का आप संभालेंगे, उतना घर का वो संभालेंगे। कोई लिखा पढ़ी का मतलब नहीं होता था, कोई पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं होता था। और वही लोग आती थी और आपके ही घर में डिलीवरी करवा देते थे। हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आपके ही घर में डिलीवरी होना कितना आसान है। हम लोगों के तो घर में एक कमरा ही होता था, उसी में जितने परिवार के डिलीवरी होगा उसी में होता था। तो ऐसा घर भी बनते थे, कमरे होते थे, तो वो लोग आता था और डिलीवरी करा देता था। और बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर होता है, उसे भूख भी लगती है, माँ दूध नहीं पिला सकती, तो वही लोग दूध पिला देते थे। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। बहुत से माताओं का, बहनों का दूध नहीं उतरता है, और किसी किसी का तो बच्चा पैदा होने की पहले ही हो जाता है। बच्चा अभी गर्भ से बाहर नहीं हुआ, उसके पहले ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है। ये हंसनी और हंसा, बहुत लोगों की ऐसा नहीं होता। तरह तरह की भेद है, तरह तरह का शरीर है, खान पीन है, आपके विचार हैं। जब आपका मन स्वस्थ है, एक माँ जो गर्भ धारण करती है
उसे हर परिस्थिति में स्वस्थ रखना परिवार की जिम्मेवारी होती है। उसको टेंशन में नहीं डालना, उसको खुश रखना, तो वह बच्चा भी खुशी होगा। ये हिंसा और हंसनी भेद की बहुत बातें हैं। तो जब वह बड़ा हो जाता है तो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वह कहने लगता है। उसी को कबीर साहब कहते हैं, जब तू गर्भ से बाहर भइला, दूधवा पियावे चामैनिया अचारी तोरी, भूल गईली हीरा मानिया अचारी तोरी, भूल गईली हीरा मानिया अचारी तोरी। जब तू भैला तरुणा भैसवा, जब तू भै